हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि एक्स सर्विसमैन के ज्ञापनों का जो जवाब डीएसडब्ल्यू ने दिया था 13 पॉइंट्स का, उनमें से मैं 10 पॉइंट पहले कवर कर चुका हूं। आज मैं 11, 12, 13 छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आज मैं कवर करूंगा और बताऊंगा कि इनका क्या जवाब दिया है। आपको पता होगा कि विभिन्न तिथियों पर अप्रैल में, मई में और कई मौक़ों पर विभिन्न प्रकार के ज्ञापन भारत सरकार को दिए गए थे। देश के विभिन्न क्षेत्रों से दिए गए थे, तहसीलदारों के माध्यम से दिए गए थे, कलेक्टरों के माध्यम से दिए गए थे, एमएलए एमपीज के माध्यम से दिए गए और इवन मंत्रियों के माध्यम से दिए गए थे। और उस समय बहुत हल्ला मचाया था कि हमने मांग पत्र भेजा है और हम लोकतांत्रिक तरीके से हम ओआरओपी का मुद्दा हल कराएंगे। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डीएसडब्ल्यू ने और 11, 12, 13 पॉइंट कौन से हैं जिनका जवाब दिया है। अब आता है बेनिफिट्स ऑफ एमएससीपी में बी ग्रांटेड एक्सटेंडेड टू प्री 2006 रिटायरीज ऑल्सो। इन्होंने कहा कि जो एमएससीपी का फ़ायदा है 2006 से पहले वाले जो सिपाही हैं, जो रिटायरीज हैं, उनको भी दिया जाए। अब इसकी तुलना यदि नोटिफिकेशन की परिभाषा से की जाए तो ये बात निकल करके आती ही नहीं है। उनमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि करंट रिटायरीज का जो पेंशन है पास्ट रिटायरीज को जाएगा। करंट रिटायरीज चाहे 2013 के हों चाहे 2018 के हों, उनमें एमएससीपी लागू है। सिपाही एमएससीपी 2 फायदा हवलदार का ले रहे हैं, लेकिन रैंक उसकी सिपाही है, क्योंकि ओआरओपी रैंक वाइज और लेंथ वाइज जानी है। अब ये पॉइंट कहां से निकल करके आया मुझे खुद पता नहीं, और यही रेफरेंस बहुत ही चालाकी से वन मैन जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट में भी डाला हुआ था, जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ओआरओपी की डेफिनेशन इसकी परमिशन नहीं देती है। उसमें तो सीधा सीधा रैंक वाइज लेंथ वाइज, करंट पेंशनर की पेंशन पास्ट को, कौन कब रिटायर हुआ है इससे कोई फर्क नहीं, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, और यूनिफॉर्म पेंशन होगी। खैर एनीवे, ये जब इसको लेके ही आगे तो देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं द एमएससीपी बेनिफिट्स इज फॉर सर्विंग पर्सनल as one of the improved service conditions and is allowed based on fulfillment of certain prescribed conditions. Hence, the same cannot be allowed to those who haven't earned the benefit being retiree of prior to the implementation of the scheme. स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले जिनको ये बेनिफिट नहीं मिला उनको नहीं दिया जा सकता। आप डीएसडब्ल्यू के जो सेक्रेटरी साहब हैं या एमओडी हमसे ये पूछना चाहते हैं, सर आपके नोटिफिकेशन में ये कहाँ लिखा है कि ये ओआरओपी इंप्लीमेंट होने के बाद पहले वालों को नहीं दिया जा सकता? कहीं भी नहीं लिखा है। आपने बड़ा स्पष्ट लिखा है करंट रिटायरीज को पास्ट पेंशनर जाएगी, पास्ट पेंशनर की जाएगी और यूनिफॉर्म पेंशन होगी, और बड़ा स्पष्ट दे रखा है नोटिफिकेशन की परिभाषा में। अब आपने कैसे अलग कर दिया? क्योंकि आपको बेनिफिशियली नुकसान करना था, आपको अपना बचत करना था, इसलिए आपने जानबूझ करके ये चीज़ को यहाँ पर लगा दिया। और हम बार बार कह रहे हैं कि एमएससीपी का केस केवल और केवल कोर्ट से सुलझेगा। ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से नहीं सुधर रहा है। कुछ आते हैं लोकतांत्रिक तरीका का भाषण देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और नई नई जो लोगों के दिल में आशाएं जगाते हैं, सुबह से शाम तक यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं। धरना करना धरना कुछ नहीं है। आगे क्या पॉइंट है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ओएमजीसी। ओएमजीसी की रिपोर्ट आ गई है, उसमें खास करके 2 रिकमेंडेशंस हैं। एक तो रिजर्विस्ट हैं, उनके लिए ओआरओपी की सुविधाएं देने का रिकमेंड किया है, और दूसरा जो एमएससीपी है, जो ऊपर वाला पॉइंट है इसमें दे रखा है 11वां, उसको प्री 2006 के जो रिटायरीज हैं उनको एमएससीपी देने के लिए भी रिकमेंड किया गया है। क्योंकि ये पॉइंट था ओएमजीसी की रिपोर्ट में, इसलिए उनको रिकमेंडेशन करनी पड़ी थी, अदरवाइज ये पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए था। डाला है तो उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि एज पर डेफिनेशन आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया अवार्ड टू एक्स ईसीओज एसएसईओज हु पार्टिसिपेट इन 965 बार एंड 9070 बार्स, इसका भी इन्हें जवाब दे दिया है। और हाँ, जो ओएमजीसी का इम्प्लीमेंटेशन का कहा है ना, रिपोर्ट सबमिटेड बाय ओएमजीसी ऑन ओआरओपी इज अंडर एग्जामिनेशन, ये तो पता नहीं कितने सालों से अंडर एग्जामिनेशन ही चली हुई है। और पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया अवार्ड, ये जो ईसीओज और एससीओज की क्या है,
एट प्रेजेंट नो सच पॉलिसी टू ग्रांट एक्स ग्रेशिया अवार्ड टू ECOs SSCOs ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ मैनी एनी बार में ऐसा कोई सुविधा इनको नहीं दे रखी है। इसमें खास करके एक ही बात है, एक तो OMGC की रिपोर्ट। हमने कहा था, जो FA के चेयरमैन है फ़ोन करके बताया, सर आप इतना कीजिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा आपने कुछ किया नहीं है। OMGC की रिपोर्ट में इन चीज़ों को रिकमेंड कर रखा है, आप एक लेटर लिख दीजिए। उन्होंने अभी तक नहीं लिखा। हाँ, उन्होंने एक 3 जजेज की कमेटी जरूर मांगी है, और उसके मांगने का कारण ये है कि ये कम्प्लीटली जंतर मंतर पर फेल हो चुके हैं। इनके ना तो मांग पत्रों पर भारत सरकार ने ध्यान दिया है, और ना इनके किसी भी एजिटेशन पर ध्यान दिया है। और हाँ, ये ज़रूर है कि हाइप बनाते रहे, लोगों को बहकाते रहे, झूठ बोलते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन भारत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अब बचने के लिए अब 3 जजों की कमेटी इनको चाहिए। और जो MACP का केस है, ये केबल और केबल कोर्ट से सुलझेगा और कहीं से भी नहीं सुलझेगा। अब क्योंकि जो DSW का लेटर था उसमें 13 पॉइंट उन्हें दिए, और सारे ज्ञापन जितने भी थे, उसमें जितनी भी ग्रीवेंसेज थी, जितनी भी इरेगुलरिटी, सबको इन्होंने क्लोज कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इन 13 पॉइंट्स में एक भी OROP की विसंगति का जिक्र नहीं है, क्योंकि OROP की विसंगति केबल और केबल OROP के नोटिफिकेशन में समाहित हैं, उससे अलग नहीं हैं। लेकिन इन लोगों ने OROP का नोटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ने की वजह से ये सारा कुछ हुआ। MACP की डिमांड ऑलरेडी भारत सरकार ने अपने रेफरेंस में बड़ी ही चालाकी से डाली हुई थी, उलझा दिया था उसमें, और ये MACP करते रहे। MACP की ऐसी कोई डिमांड नहीं है नोटिफिकेशन में कि वो अलग हो। केबल और केबल 2013 के करंट रिटायरीज और 2018 के करंट रिटायरीज, जिनमें MACP ऑलरेडी लागू है, उसको रैंक वाइज और लेंथ वाइज करंट पेंशनर को, पास्ट पेंशनर को देना था, रिगार्डलेस ऑफ द ईयर ऑफ सर्विस, कब और यूनिफॉर्म पेंशन जानी थी। बड़ा स्पष्ट है। अब सवाल और एक आता है कि जिन सालों में कोई भी रिटायरी रिटायर नहीं हुआ, उनकी पेंशन का निर्धारण कैसे होगा, इसका जिक्र कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं है। नोटिफिकेशन केबल और केबल, MOD और जो एजिटेटिंग एक्स सर्विसमैन थे, उनके बीच में संयुक्त वार्ता का परिणाम था। और उस पेंशन को कैसे डिसाइड करना है जब कोई रिटायरीज नहीं है, तो वो भी इन्हीं के माध्यम से होना चाहिए था, न कि भारत सरकार के डिपार्टमेंट करेंगे। ना PCDA को अलाउड है, ना CGDA को अलाउड है, और ना DSW को अलाउड है। केबल और केबल जो एजिटेटिंग ग्रुप थे, या जो कमेटी बनाई गई थी, निगोशिएटिंग कमेटी, उनके बीच में और MOD के बीच का मैटर है। इनको डिसाइड करना था कि यदि कोई आदमी वहां से रिटायर नहीं हुआ है तो उसको कैसे सेट करेंगे। इन्होंने अपने हिसाब से ही सब कुछ कर दिया और नुकसान कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि यदि कोई आदमी रिटायर नहीं है, कोई रिटायरीज नहीं है, तो उसकी पेंशन का निर्धारण कैसे। बड़ा सीधा साधा है। JCOR की पेंशन 15 साल में होती है। अब 15 साल में तो उससे ज़्यादा सर्विस होती है, पूरी पेंशन नहीं होती है। रिटायरी तो कोई होगा नहीं, कोई मेडिकल बोर्ड पर ही हो सकता है, या स्वेच्छा से जाने वाला हो सकता है। और स्वेच्छा वाले को OROP लागू नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 15 साल में कोई आदमी रिटायरी नहीं हुआ है, तो 15 साल का आदमी जो नौकरी कर रहा है विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, उनके भी एवरेज मैक्सिमम मिनिमम लेकर के उनकी पेंशन दी जाए, न कि इनके खुद के बनाए हुए कैलकुलेशन अनुसार। वो भी एक प्रकार से गलत है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।